Hello students, welcome back to my channel. Today I am discussing the important exercises of the health and hygiene class 9. Health and hygiene for class 9. Define the following terms. See, what is health? A state of complete physical, mental and social well-being. What is health? Health is a state of complete physical, mental and social well-being. Hygiene. The science of health and the prevention of diseases is called hygiene. The science of health and the prevention of diseases is called hygiene. Incubation period. Interval between the infection and the appearance of first symptoms of a disease is called incubation period. Interval between the infection and appearance of first symptoms of a disease is called incubation period. Pathogen. Organisms that causes diseases are called pathogens. Disease, any condition which impairs the health or interferes with the normal functioning of the body is called disease. What is disease? Any condition which impairs the health or interferes with the normal functioning of the body is called a disease. Right? Now, what is epidemiology? Epidemiology, the branch of science under which we study about the epidemic disease, is called epidemiology. Epidemic, as you know, the epidemic disease which is spread in the large area at certain time interval, they are so in which we study about these diseases. That branch of the science is termed as epidemiology. Now, tabulate the classification of disease and give examples of the each group. Now here you see the table classification of disease. Diseases, basically they are classified into two groups. Congenital disease means they are the heretical disease which are concerned with the genes and the chromosomes, and acquired disease. Acquired diseases are those diseases which the person acquired after the birth. जो पैदा होने के बाद उसमें जो डिजीजेस होती हैं वो एक्वायर्ड डिजीजेस होती हैं, और कॉन्जेनाइटल ये बर्थ के समय ये जेनेटिक डिजीजेस होती हैं. कॉन्जेनाइटल डिजीजेस जो होती हैं वो जेनेटिक डिजीज होती हैं, जैसे हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, एटसेट्रा. एंड एक्वायर्ड डिजीजेस आर दोज डिजीजेस विच दे हैड आफ्टर बर्थ, जो जन्म के बाद होती है. एक्वायर्ड डिजीजेस दो तरह से होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शन, दे आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं फैलती हैं, उनको नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं. और कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिसीज वो होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है. दे स्प्रेड फ्रॉम हेल्दी पर्सन टू फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. अब इसमें भी दो तरह की कम्युनिकेबल होती है, कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस. कंटेजियस मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, जैसे स्मॉल पॉक्स, रिंगवर्म, आपको साथ बैठने से, पास में उनके द्वारा प्रयोग किए गए बर्तनों का प्रयोग हो या उनके द्वारा प्रयोग किए गए कपड़ों का प्रयोग आप भी करते हैं, उससे जो डिजीज वो कंटेजियस होती हैं. एक साथ खाना खाने से वो कंटेजियस, जो डायरेक्ट कांटेक्ट से, अगर आप इन्फेक्शियस पर्सन डिजीज पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में हेल्दी पर्सन आएगा तो स्प्रेड होती है. और एक होता है इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली वो आपके, अगर आप हेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन और डिजीज पर्सन आपस में साथ में बैठे या बात करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये इनडायरेक्ट रूप में फैलती हैं, जो होती हैं, जैसे मलेरिया है, बाइट ऑफ द फीमेल में से, जो वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है, जो वेक्टर के थ्रू कार्ड होती हैं, उनको दे. जो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल जैसे डीजनरेटिव या ऑर्गेनिक, यानी कि जो शरीर जैसे ही एजिंग के थ्रू होती हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है घुटनों में दर्द होता है, जो होती है हार्ट की प्रॉब्लम है, वीक हार्ट मसल से होते हैं, आपके पर्सनल जो डेफिशिएंसी, न्यूट्रिटिव डेफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है, ये डीजनरेटिव, जो कि बॉडी के सेल्स को डीजनरेट करती है, बॉडी के सेल्स को धीरे धीरे, देखिए बॉडी जैसे ही डे बाय डे, द चाइल्ड ग्रोइंग ओल्डर, वी आर ऑल्सो ग्रोइंग ओल्डर, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इन डिजीजेस का असर पड़ता है. क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी पावर बॉडी की कम होती जाती है और सेल्स उतने ही पुराने होते जाते हैं, कमज़ोर होते जाते हैं, इसलिए वो डिजीजेस होते हैं. जैसे नेफ्राइटिस है, नेफ्राइटिस यानी नेफ्रॉन फिल्टर्स का, किडनी में
ठीक से काम ना करना, हार्ट के हृदय की मांसपेशियों का कमज़ोर पड़ना, ये सब चीज़ें हैं। बॉडी का कैल्शियम आप ले रहे हैं लेकिन फिर भी कैल्शियम की कमी पूरी, क्योंकि बॉडी का कैल्शियम को एब्जॉर्ब ना करना, सेल्स के अवशोषण क्षमता कम हो जाती है, ये सब चीज़ें। और डेफिशिएंसी, जैसे कोई भी चीज़ है आपकी बॉडी को चाहिए, आप नहीं ले रहे हैं, उसका डेफिशिएंट है, तो उसका डेफिशिएंसी सिस्कर्वी है, रिकेट्स है, एनीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, और भी कई डिजीज़ हैं। या एलर्जीज, जैसे हे फीवर, किसी भी चीज़ से एलर्जी है, जैसे किसी को किसी मेडिसिन से भी एलर्जी होती है, या पॉलन ग्रेन से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, इस तरह से हे फीवर होती है। कैंसर, दैट इज द अनयूजुअल ग्रोथ ऑफ द सेल, मतलब अनयूजुअली बॉडी में किसी भी पार्ट में एकदम से अनयूजुअल ग्रोथ सेल्स का होता है, तो वो कैंसर। सो दिस इज द टेबुलर फॉर्म ऑफ योर वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस ये had it here, right? Not different communicable, जैसे communicable disease spread from infected person to the healthy person. Non-communicable, they cannot spread from healthy. Communicable diseases, they are caused by pathogens. Non-communicable diseases, they are not caused by pathogens. Communicable disease, they are transmitted. Non-communicable, they cannot be. Congenital disease, acquired congenital disease, the disease they caused by the due to the disorders and they pass on from the generation में जो जेनेटिक डिजीज होती हैं, और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, दे आर नॉट जो ये एक्वायर्ड डिजीज होती हैं, जो बर्थ के बाद होती हैं। जो बर्थ के बाद होती हैं ये कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, और कम्युनिकेबल डिजीज में किसी सीधे कंटेजियस, नॉन कंटेजियस जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होती है, नॉन कंटेजियस जो इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हो जाती हैं। डिजनरेटिव, जो आपके बताया डेफिशिएंसी, ये सारी चीज़ अभी हम आपको डिस्कस कर चुके। Find the odd one out. टाइफाइड, कॉलरा, मीजल्स, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ ऑड वन आउट है मीजल्स। मीजल्स इज कॉज्ड बाय वायरस, रेस्ट ऑल कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। सिफिलिस, गैनोरिया, डिप्थीरिया, रेबीज, टेटनस, इसमें है रेबीज। रेबीज इज कॉज्ड बाय वायरस, रेस्ट आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। वैसे पोलियो, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, एड्स एंड पर्ड्यूसिस, इसमें बाकी सारे वायरल हैं, और जो ये भी वायरल है, ये भी वायरल है, ये भी वायरल है। पर्ट्यूसिस जो है ये डीजनरेटिव डिजीज है। डीजनरेटिव मतलब एजिंग के थ्रू होती है। डायबिटीज, ऑर्थराइटिस, कैंसर, हार्ट अटैक, ये सारी डीजनरेटिव, जबकि हीमोफीलिया कॉन्जेनाइटल डिजीज, जेनेटिक डिजीज है। कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, ये कॉन्जेनाइटल डिजीज है, सेक्स लिंक डिजीज है, और जबकि नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये डेफिशिएंसी डिजीज है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग फॉर्म्स, इसमें आप देखिए एड्स, जो आपके सिलेबस में बस इतना ही है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। NMEP, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। NFCP, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। NCCP, नेशनल कॉलरा कंट्रोल प्रोग्राम. Only this much you had in your syllabus. Now mention whether the following statements is true or false. Cancer is a communicable disease, false. Contagious disease pass on from generation to generation, false. Rabies is a bacterial disease, false. Smallpox has been eradicated from India, true. Hay fever and asthma are allergies, yes, it is true. Hemophilia is a curable disease, false. It is genetic disease. Name the causative agents of the following disease: malaria, poliomyelitis, and tetanus. See, causative as a malaria, मलेरिया का कॉजल एजेंट क्या होता है? फीमेल एनोफिलीज. पोलियो, polio is caused by polio virus, that is the smallest virus present over there. And tetanus is caused by clostridium tetani. Tetanus is caused by clostridium tetani. Name the disease spread by anopheles. Anopheles से देखिए यहाँ पर आपको एनोफ्लीस स्प्रेड बाय मलेरिया, क्यूलेक्स स्प्रेड बाय क्यूलेक्स से फाइलेरिया स्प्रेड होता है, एनोफ्लीस से मलेरिया स्प्रेड, एडीज से डेंगू और येलो फीवर होता है, और हाउस फ्लाई से अमीबिक डायसेंट्री, कॉलरा, टाइफाइड, रैट से प्लेग और टाइफस फीवर होता है। रैट से प्लेग और टाइफस फीवर स्प्रेड होता है, ठीक है। लिस्ट वेरियस मोड्स ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस and their preventive measure. Various modes of the communicable diseases and the preventive measures are, देखिए ये
The various preventive measures, that is the how we can get, means how they are transmitted. First, the direct transmission is there. They are transmissions through the direct contact. They can spread all communicable disease. They spread from droplet infection. They spread through contact with the soil, as in tetanus. In fact, they spread through animal bites, as in rabies. They may be transplacental transmission, मतलब मदर से बच्चे में, फ्रॉम मदर टू फीटस, दैट इज द ग्रोइंग चाइल्ड. जर्मन मीजल्स है, सिफिलिस वगैरह, ये इससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से डिजीजेस स्प्रेड होती. अब इन डिजीजेस को आप प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे कर सकते हैं? देखिए, फॉर दिस प्रिवेंट ऑफ द स्प्रेड ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज, दैट इज कॉल्ड प्रोफाइलैक्सिस. What is prophylaxis? Prevention of spread of communicable disease is called prophylaxis. These preventive measures, the steps to check हेल्थ एजुकेशन लोगों में प्रॉपर होनी चाहिए. आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है, कोई पर्सन बीमार होता है, तो उसको सेपरेट रूम में रखें, उसका सारा कुछ सामान सेपरेट है. प्रॉपर सैनिटेशन कंडीशन होती है. इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स नहीं होने चाहिए आसपास. स्टरलाइजेशन ऑफ आर्टिकल्स यूज्ड बाय द पेशेंट, जो भी पेशेंट होता है उसको स्टरलाइज करना चाहिए. इम्यूनाइज मतलब वैक्सीनेशन करिए तो आपको डिजीजेस नहीं गए. प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर सप्लाई, बिकॉज 90% डिजीज स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा. पर्सनल हाइजीन, डेली नहाना, अपने हाथ पैरों को साफ करना, डेली यूज करना, नेल्स को कट करना. डोंट पुट एनीथिंग इन योर ईयर्स. आंखों के सामने कोई भी वैसी चीज नहीं लाना है. इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स एंड देयर कैरियर्स, दैट इज व्हाट modes of spread of communicable diseases. Tablet causative agent symptoms and mode of preventive measures of any three bacterial and any three viral diseases. Now see, mode of dispersal of any three causes. Diseases caused by tuberculosis. It is caused by Mycobacterium tuberculosis. Its mode of transmission is contact with the nasal discharge system of the patient. Symptoms: infection of lungs, followed by cough. Symptom containing ब्लड, पेन इन चेस्ट, लॉस ऑफ. हाउ करें? आइसोलेशन, यानी कि पेशेंट को अलग रखेंगे. प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द स्टम एंड नेशनल, क्योंकि इसी से डिजीज स्प्रेड होती है. और इसमें वैक्सीनेशन. सेकेंड है आपकी डिजीज, आपका टेटनस आती है. इसमें आते हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई. डायरेक्ट एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू द वुंड फ्रॉम द स्ट्रीट डस्ट. पेनफुल कॉन्ट्रेक्शंस ऑफ मसल्स ऑफ नेक एंड जॉ, फॉलोड बाय पैरालिसिस ऑफ thoracic मसल. पेनफुल कॉन्ट्रेक्शन मसल्स ऑफ नेक एंड जॉ मतलब आपके जो जबड़े में जो होती हैं और आपके गले में जो होती हैं, बहुत दर्द होता है, जिसमें कि पैरालिटिक अटैक के भी चांसेस रहते हैं. और थोड़े, क्योंकि टेटनस 24 घंटे के अंदर अगर आपको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो इसमें पेशेंट चला जाता है. क्लीन ऑल वुंड्स. 3% आयोडीन सॉल्यूशन. इंजेक्शन ऑफ एंटी टेटनस टॉक्साइड शुड बी गिवन इन केस ऑफ एन इंजरी टू प्रिवेंट. इसलिए ज़रा भी कहीं लोहे या कहीं किसी से चोट लगती है तो सबसे पहले टेड बैक लेते हैं. अगर टेड बैक नहीं भी होगा तो टेड बैक तुरंत लेते हैं, क्योंकि अगर नहीं ये बाइनस इंस्पेक्ट किए ना करें. जो भी आपके यहाँ देखिए इसका काम करते हैं, ये लोहे का जो काम होता है, अलमारी बनाने के होते हैं, ये वेल्डिंग का काम करते हैं, जितने भी वेल्डिंग, वो कंटिन्यूस टेड बैक लेते हैं. Syphilis, that is caused by Treponema pallidum. Sexual intimacy with the infected person. Placenta to the fetus, मतलब ये मदर से इन्फेक्टेड होती है. Painful lesion called a change at the organism site of the entry. Fever, flu-like illness, skin rashes, hair loss, swollen joints. Typhoid, salmonella typhoid, contaminated food and water, continued fever, slow pulse, dry coated tongue, soap like stool, मतलब ये जो होता है फोम लाइक स्टूल आता है. इसमें रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, ड्रग बाय एम्सिलिन, प्रोटेक्शन ऑफ फूड वाटर. डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस. पोलियो वायरस, poliomyelitis, spread through faces, contaminated food and water by flies. Limbs and the voluntary muscles are paralyzed, stiffness of the neck. जो वॉलेंट्री मसल, यानी कि जितने भी आपके वॉलेंट्री मसल्स होते हैं पैरालाइज हो जाते हैं, ज़ाहिर आदमी उसमें काम नहीं करता है. आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, डिसइंफेक्शन ऑफ द क्लोथ्स, यूटेंसिल्स एंड अदर आर्टिकल, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द यूरिन एंड फेसेस, स्टॉक्स वैक्सीन. मम्स, paramyxovirus, droplet infection directly from the patient or through the articles contaminated by saliva of the patient. Difficulty in opening the mouth and painful swelling of the parotid glands. And वही है आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द डिस्चार्ज, स्टरलाइजेशन ऑफ द आर्टिकल. जैसे चिकन पॉक्स है, चिकन वेरिसिला वायरस,
contact with the skin, sores with the clothes of the patient, fever, headache, sore throat, cold with sneezing, isolation of the patient, vaccination, and calamine nutrition will be there. Tabulate the causative dose, discuss the significance of person. As you know already, personal cleanliness is more important, but the effective methods in controlling the house flies and cockroaches. See, house flies and how will you control the house fly? देखिए, control of house flies is number of steps. Kitchen should be screened. Eatables and drinking material should be kept properly covered. Refuse and garbage should be properly disposed. Garbage and refuse may be treated with insecticides. Insecticides should be sprayed at regular intervals in the house. Electric wires may be smeared with a boiled mixture of the resin and castor oil. Flies that sit on these wires, they will die. And control of rats. Chemical contamination, contaminating zinc phosphates are used as rat killers or rat foe. Using traps and disposing of or killing rat. Cereals and other foodstuffs should be stored in rat food storing pots with a lid. Chemicals containing zinc phosphate, they are used as a rat killers, जिससे कि ये rat मार जाते हैं. I hope everything is clear. Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. Again, we'll meet in the next video. Thank you.